हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम से और आज के दिन के लिए फिर हम एक नई वीडियो के साथ परमेश्वर के सामने इकट्ठा हुए हैं और हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है और सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। आज के वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर के पास हमें कौन से मन से आना चाहिए, कैसे मन वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और परमेश्वर का धन्यवाद है क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से हमें बताता है कि हम कैसे मन से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने जाएं तो हमें कैसे मन से जाना चाहिए, कैसा हमारा हृदय होना चाहिए, कैसा हमारा दिल होना चाहिए। तो पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। आज के वचन से हम देखेंगे 18 अध्याय का 9 पद और ये है लूका में। तो फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लोगों के पास जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं आप उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें ताकि उन्हें और ज़्यादा परमेश्वर के साथ चलने में वचन से उत्साहित हो। तो पिता का धन्यवाद है। और 9 देखेंगे, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे यह दृष्टांत कहा। तो आज भी बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं भी धर्मी पूरे रीति से, तो मैं यीशु मसीह की सारी आज्ञाएं तो नहीं मानती, हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, पर लेकिन ये क्या है, जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे यह दृष्टांत कहा। हाँ, परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दी है, प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, चाहे वो तुम्हारा विरोधी ही क्यों ना हो, उससे भी क्या करो, प्रेम करो। कि हम तो धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। अब आज भी बहुत लोग ऐसे होते हैं वो जो ये सोचते हैं कि अगर वो हर संडे की संगति ले रहे हैं, हर संडे वो परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत धर्मी हैं, हम परमेश्वर के सच्चे बेटे हैं, सच्ची बेटियां हैं। पर एक मनुष्य ऐसा है जो महीने में एक बार जा रहा है, जो कि परमेश्वर के पास 2 महीने में एक बार जा रहा है। हो सकता है उसके पास कोई ऐसा रीजन हो जिसकी वजह से वो नहीं जा पा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो 1 महीने में जा रहा है उसका मन परमेश्वर में नहीं है। हो सकता है वो उससे भी ज्यादा सच्चे मन से पिता के पास जाता हो। पर लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो हर हफ्ते पिता के पास जा रहा है और वो कैसा है कि वो अपने मन में ये सोचे कि मैं तो बहुत धर्मी हूँ। ऐसे बहुत लोग होते हैं, संसार में भी होते हैं, परमेश्वर के साथ भी होते हैं। तो हमें उनके लिए परमेश्वर अपने वचन दे रहा है और हमारे लिए भी कि हमें बताता है कि मैं कैसे मन वालों से प्रसन्न होता हूँ। तो 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला, चुंगी रिश्वत ऐसे ये सब कुछ लेने वाला, और एक फरीसी जो सचमुच में पिता के साथ चलने वाला। वो कहाँ गए? परमेश्वर के ही भवन में गए। जैसे आज हम जहाँ संगति होती है वहां पे इकट्ठा होते हैं। तो फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। कैसा उसने क्या कर दिया? परमेश्वर तो अपने वचन में साफ साफ कहता है कि दोष ना लगाओ कि तुम पे भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि ऐसे मत्ती में बताया गया है ना, दोष के लिए ये सब कुछ मत्ती 6 के उसमें बताया गया है। परमेश्वर के वचन से ऐसे हम धन्यवाद करते हैं पिता का कि परमेश्वर हमें अपने वचन से हर समय बताता है दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ। पर लेकिन उसने तो क्या कर दिया? दोष ही लगा दिया। उसने तुरंत परमेश्वर में क्या लगा दिया? उस पे दोष लगा दिया कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। यहाँ तो ये बता दिया। और वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि मैं अंधेर करने वाला हूँ, कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ। वो अपनी खासियत परमेश्वर के सामने बता रहा है। क्या परमेश्वर नहीं जानता? अगर सचमुच में वो व्यभिचारी नहीं है तो परमेश्वर उसको जानता है। अगर वो सचमुच में अंधेर करने वाला नहीं है, दूसरों पे दया करने वाला है, ये भी परमेश्वर जानता है। वो अन्याय नहीं है, न्याय करने वाला है, ये भी कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। क्योंकि जब हम पिता के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारे पूरे हृदय मन का जांचने वाला यहोवा है।
वो हमारे बॉडी के एक एक अंग को जांचता है। परमेश्वर का वचन जो हमारे पास आता है ना, वो हमारे गांठ गांठ गूदे गूदे को, शरीर की आत्मा को भी आर पार छेदता हुआ सब कुछ जांचता चला जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको वचन मिलता है, उनका मन खराब हो जाता है उस वचन को सुन के। बहुत से उस वचन को ऐसे मन से लेते हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मेरे अंदर ये कमी थी, मेरे सुधार के लिए आपने ये वचन दिया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। पर लेकिन वो क्या बता रहा है कि वो परमेश्वर के पास भी गया, पर लेकिन अपनी खासियत पिता को बता रहा है। क्या पिता उसकी बातें नहीं समझता होगा कि वो क्या कह रहा है? मैं अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। दोष भी लगा दिया दूसरे वाले पे जो चुंगी लेने वाला है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। कैसे कह रहा है? मैं उपवास भी रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। सारी आज्ञाएं वो मान रहा है। अब वो परमेश्वर के साथ कैसे मन से बता रहा है? घमंड के साथ, उत्साह के साथ भी बता रहा है। हो सकता है बहुत लोग कहें नहीं वो उत्साह के साथ बता रहा है, पर लेकिन उसके ये सब काम उसने दोष भी लगा दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कि ना इस चुंगी लेने वाले के समान, उसकी तरफ उंगली करके वो कह रहा है कि मैं इसके समान भी नहीं हूँ। तो 13, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। उसने क्या है? दूर खड़ा है, वो परमेश्वर के भवन में भी अंदर भी नहीं आ पा रहा है, इतना अपने आप में वो है, वो अपने मन में प्राश्चित है उसके। और स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। क्या कह रहा है वो? कि मुझ पापी पे दया कर। उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने पापी माना है, परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को कबूल किया है। उसने बोला है कि हाँ मैं कोई तो गलती करता हूँ। वो घमंड नहीं दिखा रहा, वो कैसे कह रहा है कि मुझ पापी पे दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। परमेश्वर, अब यीशु मसीह ने तो यहाँ पे दृष्टांत भी दिया और उसका उदाहरण भी बता दिया। यहाँ पे बाद में खुद ही बता रहे हैं ना, क्योंकि परंतु यही मनुष्य, मैं तुमसे कहता हूँ, वह दूसरा वाला नहीं, फरीसी नहीं, जिसने अपनी गुणों को बता रहा है परमेश्वर के सामने, अपने कामों की व्याख्या कर करके बता रहा है कि मैं अन्याय नहीं करता, मैं तो तेरा 10वांश भी देता हूँ, मैं तो ये काम भी करता हूँ, मैं तो ये काम भी करता हूँ। पर वो क्या कह रहा है कि मैं मुझ पापी पे दया कर परमेश्वर, मैं अपने अपराधों को तेरे सामने मानता हूँ। उसने जब ये बात बोली है ना कि मुझ पापी पे दया कर, वो कैसे मन से बोली होगी आप सोचो। क्या हम अपने आप को किसी के सामने ऐसे तुरंत तो पापी नहीं मान लेंगे? किसी के सामने हम अपने आप को तुरंत दोषी कबूल नहीं कर लेंगे। जब तक हमें सचमुच में अपनी गलतियों का एहसास होगा ना, जब ही हम बोलेंगे कि हाँ हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई है। पर लेकिन वो कैसे कह रहा है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। उसने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए इतनी व्याख्या की, अपने आप को साबित करने के लिए, परमेश्वर को जताना है वो अपने कामों को, पर लेकिन उसने तो सिर्फ 2 लाइनों में ही अपने मन की बात पिता को पहुंचा दी कि परमेश्वर मैं तो पापी हूँ, मैं तो स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं तो काम ही ऐसा करता हूँ, और क्या है, मुझ पापी पे दया कर। उसने 2 लाइनों में अपना सारा परमेश्वर के सामने अपना मन खोल के रख दिया, अपना मन के हृदय के सारी प्रार्थना उड़ेल दी। उसने ना किसी पर दोष लगाया, ना कुछ और कहा। पर वो कैसे कह रहा है कि इसके समान नहीं हूं मैं, उसने दोष भी लगा दिया। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ा बनना चाहता है तो उसे क्या बनना पड़ेगा? पहले छोटा बनना पड़ेगा, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। अगर हम यहाँ इस संसार में, इस पृथ्वी पर रह के बड़े बनने की खोज में लगे पड़े हैं कि नहीं, अगर हम, बहुत से भाई बहनों के साथ होता है कि जब हम संगति में जाते हैं हम सोचते हैं कि हमें बहुत ऊंचा दर्जा मिले,
नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आप पिता के साथ चलो। देखो परमेश्वर आपको एक ऐसा स्थान देगा जो किसी ने सोचा भी ना हो, जो आपने खुद ना सोचा होगा। आप चाहत करो, परमेश्वर मैं आपके राज्य को बढ़ाना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं आपके साथ बढ़ना चाहती हूँ, परमेश्वर मैं आपका काम करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हम ऐसे नहीं अपने कामों को गिनाएं तब हम ऊपर जा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। इसीलिए अगर अब हम अपने आप को छोटा बनाएंगे, दीन बनाएंगे, नम्र बनाएंगे पिता के सामने, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने वस्त्रों को नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर मेरे पास आओ। और उपवास के बारे में भी परमेश्वर ने बताया है, उसको हम देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर उपवास भी किसका चाहता है? हमारे मन का उपवास चाहता है। परमेश्वर शारीरिक उपवास से भी इतना खुश नहीं होता जितना मन के उपवास से खुश होता है। और मन का उपवास क्या है? जब हम अपने मन की बुराइयों को खत्म करके, अपने मन के बुरे विचारों को खत्म करके परमेश्वर के सामने जाते हैं, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और जब हम पिता के सामने, क्योंकि परमेश्वर साफ साफ अपने वचन में बता चुका है, ऐसे ही पुराने नियम की पुस्तकों में है कि अपने वस्त्रों को नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर मेरे पास आओ। अब जब हम पिता के पास अपने मन से आएंगे, अपने मन की प्रार्थना को उड़ेलेंगे पिता के सामने, तब परमेश्वर हमारी सुनेगा। अगर हम घमंडी होकर पिता के सामने आए तो उस स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो पिता का धन्यवाद है। इन्हीं वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर हम सबको दीन और नम्र बनाए, अपने मार्गों में दीनता के साथ परमेश्वर हमें चलने वाला बनाए। क्योंकि मसीह की जो थे, यीशु मसीह, वो भी कैसे थे? दीन और नम्र थे। उन्होंने पृथ्वी पे दीनता, नम्रता, प्यार का ही तो काम किया, और वो ही सेम हमें भी करना है। तो पिता का, परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद है। प्रभु आपको इन्हीं वचनों से आशीष दे। आपकी जो भी चाहत है, सपने हैं, परमेश्वर आपकी हर चाहत, सपने को यीशु मसीह में पूरा कर चुके हैं, आपको बहुतायत से ब्लेस कर चुके हैं। तो सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तो परमेश्वर में आप जब तक बने रहे, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बनाएं, और परमेश्वर देखो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे चुका है। और प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की।